नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। एक एक करके चलेंगे, तमाम लेटेस्ट अपडेट आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें, विपक्षी दलों की बड़ी बैठक में सीएम स्टॉलिन ने दे दी है कानूनी कार्रवाई की बड़ी चेतावनी। सीएम विजयन बोले, यह सिर पर लटकती तलवार है। परिसीमन पर तमिलनाडु में सर्वदलीय बैठक हुई, कांग्रेस समेत 58 दल के नेता हुए बैठक में शामिल। सीएम स्टॉलिन बोले, हम इसके खिलाफ सख्त तरीके से खड़े हैं। बताते चलें कि परिसीमन का दक्षिण भारतीय राज्यों में विरोध लगातार जारी है। परिसीमन को लेकर के चेन्नई में एक सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें कई दक्षिण राज्यों के नेताओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने की। सीएम स्टालिन ने कहा कि मैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पंजाब के नेताओं का स्वागत करता हूं, जो निष्पक्ष परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, हम निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं। अधिकार स्थापित करने के लिए निरंतर कार्रवाई बहुत जरूरी है। परिसीमन पर आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है, मैदान में उतर गई हैं 6 राज्यों की सरकारें। चेन्नई में आज पहली बैठक देखने को मिली है। परिसीमन का जो मुद्दा तमिलनाडु से उठा, अब वह पूरे देश के कई राज्यों तक पहुंच गया है। परिसीमन से जिन जिन राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कम होने की संभावना है, वह राज्य अब तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन की इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, मामला कितना गंभीर हो चुका है आप लोग इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गृह मंत्रालय से लेकर के आरएसएस तक की बयान देना पड़ रहा है। सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, अविश्वास खड़ा करने से बचें। परिसीमन पर आरएसएस का भी बयान आ चुका है। आरएसएस ने यहां पर दक्षिण के राज्यों का खुला समर्थन कर दिया, जिससे बीजेपी भी हैरान हो गई कि आखिर ऐसा कैसे। बताते चलें कि आरएसएस की कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 3 दिवसीय बैठक हो रही है। मंथन का आज दूसरा दिन है। इस बीच आरएसएस के सरकारवाह अरुण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां पर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। दोस्तों, उन्होंने परिसीमन पर कहा कि 2002 के बाद परिसीमन को फ्रीज कर दिया गया, तो सवाल यह है कि अभी कोई नया एक्ट आया क्या। दोस्तों, उन्होंने कहा कि परिसीमन पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए और यहां पर जिसके मन में जो भी आशंका है उसको दूर किया जाना चाहिए। किसी के बीच में अविश्वास नहीं होना चाहिए। परिसीमन से किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये यहां पर साफ तौर पर कहना है दोस्तों आरएसएस के नेता का। कुल मिलाकर के कहा जाए, आरएसएस ने भी दक्षिण के राज्यों का समर्थन कर दिया है, जिससे बीजेपी यहां पर बैकफुट पर नजर आ रही है। दोस्तों, अगली बड़ी जो खबर आ रही है बताते चलें। दोस्तों, खबर आ रही है संसद से, जहां पर औरंगजेब की कब्र तोड़ने के लिए अपने बच्चों को भेजो। चर्चा में अमित शाह के सामने संजय राउत का जोरदार भाषण, बीजेपी के सांसद बौखलाए। दोस्तों, संजय राउत ने केंद्र सरकार को औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने की चुनौती दी और यह भी कहा कि विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चों को औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने के लिए भेजें। इस बीच संजय राउत के भाषण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में मौजूद नजर आए। गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में भाग लेते हुए संजय राउत ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि देश को अस्थिर करने की कोशिश करने वाली ताकतें बार बार औरंगजेब का नाम ले रही हैं, जिनमें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और केंद्र सरकार में वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग भी शामिल हैं। अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हो, ये यहां पर संजय राउत ने अमित शाह के सामने जोरदार तरीके से हमला किया है। दोस्तों, संजय राउत ने कहा कि अगर आप औरंगजेब की कब्र तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ें, आपको कौन रोक रहा है। केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, वहां जाएं और तोड़ें, लेकिन कब्र तोड़ने के लिए अपने बच्चों को भेजो, हमारे नहीं। आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में काम कर रहे हैं और आप गरीब बच्चों को ये काम करने के लिए उकसा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये संजय राउत ने अमित शाह के सामने बड़ा हमला किया है। दोस्तों, अगर आप लोग भी संजय राउत के बयान से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
मणिपुर में अभी कैसे हैं हालात, जायजा लेने पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के जजों का डेलीगेशन। राज्य में लागू है राष्ट्रपति शासन। जस्टिस बी.आर. गवाई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के जजों का 6 सदस्यीय डेलीगेशन आज जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में मौजूदा हालातों का जायजा लेने राज्य के दौरे पर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में न्यायमूर्ति बी.आर. गवाई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर शामिल हैं। सभी जज इंफॉल से हेलीकॉप्टर के जरिए चुराचांदपुर गए। मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी कृष्ण कुमार और जस्टिस गोलमेई ने सुप्रीम कोर्ट के जजों का इंफॉल में जोरदार तरीके से स्वागत भी किया। दोस्तों बताते चलें, जब से मणिपुर में हिंसा हुई है तब से पीएम मोदी एक बार भी मणिपुर के दौरे पर नहीं गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज पहुंचे हैं राज्य के हालात का जायजा लेने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है मोदी के जुमले नाम से एक लिस्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने किया ट्वीट और कहा कि मोदी के जुमले क्या कुछ हैं, उनकी एक लिस्ट साझा की गई है। 100 दिन में विदेश से काला धन ला दूंगा, सबको 15 लाख दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर दूंगा, मां गंगा को पूरी तरह साफ कर दूंगा, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, 2022 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, सभी किसानों को पीएम किसान का फायदा दूंगा, भगौड़े आर्थिक अपराधियों को भारत लाऊंगा, 2022 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दूंगा, 2022 तक सबको पक्का घर दूंगा, राजस्थान यूपी में 500 में सिलेंडर दूंगा, 2022 तक भारत में कुपोषण मुक्त कर दूंगा भारत को, 2022 तक हर भारतीय को 24 घंटे बिजली दूंगा, 2022 तक बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा, 2022 तक हर गांव में इंटरनेट पहुंचा दूंगा, 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दूंगा, 2022 तक हर भारतीय को शौचालय दूंगा, 2022 तक ट्रेन दुर्घटना में किसी की जान नहीं जाने दूंगा। लेकिन इनमें से सभी जुमले ही निकले हैं, कोई भी वादा, कोई भी यहां पर दावा सही साबित नहीं हुआ है, कोई भी वादा पीएम मोदी ने पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला किया है, सबके अच्छे दिन लाऊंगा, आए क्या। कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो अगली अपडेट है उसकी तरफ चलते हैं। राम मंदिर के लिए सत्ता गंवाने के योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई का बड़ा बयान हो रही है। उनके जाने की तैयारी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी भी पड़े तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के जाने की तैयारी हो रही है, इसलिए वह इस तरह के बयान दे रहे हैं। भाजपा में उनके खिलाफ एक वातावरण है, शायद इसलिए योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा होगा। वह सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए ऐसा बयान देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताते चले, यहाँ पर इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था और कहा था कि यहाँ पर वे दिल्ली नहीं बल्कि वापस गोरखपुर ही जाना चाहते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की देख सकते हैं कि तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुँचाए। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।